हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थार्मोडाइक को देखेंगे जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इनकी थियरी देख लेंगे और उसके बाद जितने भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले हमसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि थार्मोडाइक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। थार्मोडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर किया था। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे और बिल्ली पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इनका प्रयोग क्या था? इनका प्रयोग था कि थार्मोडाइक ने एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया। इस पिंजरे का दरवाज़ा सिटकनी को दबाने से खुलता था। दूध को पिंजरे से बाहर रख दिया गया जो भूखी बिल्ली हेतु उद्दीपक का कार्य करता था। तो उद्दीपक अगर पूछे तो क्या हो गया? वह हो गया दूध। इस उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया करती है, वह बार बार बाहर जाने हेतु प्रयास करती है। उसके प्रारंभिक सफल नहीं हुए, पर कुछ देर बाद अचानक सिटकनी पर पैर पड़ने से दरवाज़ा खुल गया, वह बिल्ली ने दूध पी लिया। थार्मोडाइक ने इस प्रयोग में बार बार बिल्ली पर दोहराया। इस प्रकार बार बार प्रयास और भूल के कारण बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। थार्मोडाइक का सिद्धांत क्या है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत है। थार्मोडाइक का सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो इसे ESR सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर देखिए थार्मोडाइक का सिद्धांत और क्या कहलाता है? तो संबंधवाद के अंतर्गत आता है। यानी जो थार्मोडाइक का सिद्धांत है उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, ESR सिद्धांत कहते हैं और संबंधवाद के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट, थार्मोडाइक के अनुसार उद्दीपक यस तथा अनुक्रिया आर होती है। उद्दीपक को किससे लिखते हैं? यस से, और अनुक्रिया को किससे लिखते हैं? आर से। प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है क्या चीज़? उद्दीपक। और प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वह क्या होता है? अनुक्रिया। फिर देखिए थार्मोडाइक का मूल सिद्धांत क्या है? तो यह मूल सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्मोडाइक ने दिया है। थार्मोडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसको जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला, थार्मोडाइक ने प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? तो वह था भोजन। यानी वह जो प्रयास कर रहा है, प्रयास में अगर वो सफल हो गया तो उसको पुरस्कार स्वरूप भोजन मिल जाएगा। फिर देखिए किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्मोडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो यह है आधारित किस पे? अभ्यास का नियम। थार्मोडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों में पर विशेष बल नहीं दिया गया है, तो किस पे? समझ पे। यानी इसमें समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रयास का। थार्मोडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है तथा तत्परता का नियम दिया है। यानी थार्मोडाइक ने कितने नियम दिए? प्रभाव का नियम भी इन्होंने दिया, अभ्यास का नियम दिया और तत्परता का नियम दिया। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? थार्मोडाइक। फिर चलिए थार्मोडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया, थार्मोडाइक ने किया। एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। तो कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो यह संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। फिर देखिए सुखदायक प्रभाव, यह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रभाव का नियम। फिर देखिए SR संबंध पाए जाते हैं थार्मोडाइक के सिद्धांत में। RR तथा RS संबंध दोनों ही विद्यमान है कहाँ पे? तो ये भी है थार्मोडाइक के सिद्धांत में। फिर देखिए यस प्रकार का अनुबंधन होता है कहाँ? क्रियाशील अनुबंधन में। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? थार्मोडाइक के द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्मोडाइक ने दिया। और किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्मोडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो यह है थार्मोडाइक के अभ्यास का नियम पर आधारित है। फिर 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्मोडाइक के नियम को इंगित करता है। किसको? प्रभाव को। ESR संबंध पाए जाते हैं थार्मोडाइक के सिद्धांत में। RR तथा RS संबंध दोनों ही विद्यमान है थार्मोडाइक के सिद्धांत में। और यस प्रकार का अनुबंधन होता है क्रियाशील अनुबंधन। तो इस तरह से थार्मोडाइक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्किनर को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।